ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ओम गंगणपते नमः। जय माता दी। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो 9 दिनों का पर्व है, माँ भगवती जी के आगमन का जो पर्व है, आप सभी के जीवन पर इसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़े और माँ भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रथम नवरात्रि के दिन जो कलश स्थापना का मुहूर्त है, उसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार समय बहुत कम है और जो योग ऐसा बना है कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय निकाला गया है कि इस समय ही आप कलश स्थापना करें। क्योंकि आप जानते हैं कि अशुभ समय में यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको ना सिर्फ आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता, बल्कि आपके सामने कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त के अनुसार ही कलश स्थापना होनी चाहिए, अखंड दीप प्रज्वलित होना चाहिए। आप जो भी स्थापना करना चाहते हैं अपने मंदिर में, वो शुभ मुहूर्त में ही होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर आपको राशिफल, ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म संबंधित जानकारियाँ देखने को मिलती है। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, इस दिन प्रथम नवरात्रि है और इस बार प्रथम नवरात्रि है। और इस बार जो नवरात्रि का पर्व है इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि विशेष ग्रह स्थितियाँ इस समय सबके पक्ष में बनी हुई है। ये समय सबको आर्थिक लाभ देने वाला है और सबकी रोग परेशानियों को दूर करने वाला है। यद्यपि आप पूरे वर्ष माँ भगवती की उपासना करते हैं, किंतु नवरात्रि का पर्व ऐसा समय है जब आप करोड़ गुना फल प्राप्त कर सकते हैं, आप कोटि गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं, ऐसा कोई श्राप नहीं, ऐसा कोई योग नहीं जो माँ भगवती के अनुग्रह से ना कटता हो। और माँ भगवती की जिस पे कृपा हो तो उसे कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति पीछे नहीं हटा सकती। तो ये समय इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 9 दिनों में आप भगवती के किस स्वरूप की पूजा करेंगे। प्रथम दिन 15 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री शैलपुत्री जी की उपासना करेंगे। 16 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री ब्रह्मचारिणी जी की उपासना करेंगे। 17 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री चंद्रघंटा देवी की उपासना करेंगे। 18 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री कुष्मांडा देवी की उपासना करेंगे। 19 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री स्कंद माता जी की उपासना करेंगे। 20 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री स्कंद माता जी की उपासना करेंगे। 21 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ श्री कालरात्रि जी की उपासना करेंगे। 22 अक्टूबर 2023, इस दिन आप माँ भगवती श्री महागौरी जी की उपासना करेंगे। और 23 अक्टूबर 2023, इस दिन आप आदि शक्ति भवानी माँ सिद्धिदात्री जी की उपासना करेंगे। तो इस बार नवरात्रि घटी नहीं है और पूरी नवरात्रि है, ये भी एक शुभ संकेत है। और अब हम जान लेते हैं कि प्रथम दिन 15 अक्टूबर को पंचांग क्या कहता है, क्योंकि ये जानना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन प्रतिपदा तिथि दिन भर लगी रहेगी। सुबह 10:25 तक वैधृति योग है। इसके पश्चात विषकुंभ योग है। चित्रा नक्षत्र शाम को 6:13 तक है, फिर स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। किंसुघ्न नामक कर्ण है दोपहर 12:01 तक, उसके बाद बव नामक कर्ण इस दिन लगेगा। चंद्रमा का तुला राशि में संचार है, सूर्य भगवान का कन्या राशि में संचार है। इस दिन राहु काल 4:26 से 5:52 तक रहेगा। देखिए, इस बार कलश स्थापना के लिए जो समय है वो बहुत कम इसलिए भी है क्योंकि सामान्य तौर पर वैधृति योग में, विषकुंभ योग में अथवा चित्रा नक्षत्र में कलश स्थापना शुभ नहीं मानी जाती।
लेकिन इस बार आपने देखा कि शाम तक ही चित्रा नक्षत्र है और पहले वैधृति योग है, फिर विषुकुंभ योग है। तो ऐसे समय में हम अभिजित नामक मुहूर्त का आश्रय लेते हैं। अभिजित नामक मुहूर्त में संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है और हमारे प्रत्येक कार्य शुद्ध होते हैं। जिस समय हमें कोई मुहूर्त नहीं मिलता उस समय हम अभिजित मुहूर्त में, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु ही इसके स्वामी हैं, तो इस मुहूर्त में हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं लगता और सब प्रकार से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब आप अपना समय नोट करेंगे कि कलश स्थापना का, जिसे आप घट स्थापना भी कहते हैं, उसका मुहूर्त क्या रहेगा। प्रातः काल 11:44 से फिर दोपहर लग जाएगी 12:30 तक, यानी 11:44 AM टू 12:30 PM ये घट स्थापना का, कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। और आप इसी समय में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, कलश स्थापना करें। अगर आप घर में माता रानी की नई मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो स्थापित करें। और जो भी आप माँ भगवती के निमित्त 9 दिनों तक संकल्प लेना चाहते हैं, इसी समय आप अपना संकल्प करें। भक्ति भाव से 9 दिनों तक आप व्रत रखें, अथवा व्रत नहीं रख सकते तो केवल फलाहार करके रह सकते हैं, अथवा आप सात्विक भोजन करें। किसी भी प्रकार के क्रोध से, नशे से या लड़ाई झगड़े से दूर रहें। और इस समय एक कार्य अवश्य करें, किसी विद्वान पुरोहित से आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कराएं। जिनके घरों में 9 दिनों तक अखंड रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है, उनकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूरी ना होती हो। क्योंकि श्री देवी भागवत में लिखा है, जिसे संतान की इच्छा हो, जिसके विवाह की इच्छा हो, धन हानि हो रही हो, कारोबार में घाटा हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, शोक हो, बहुत ही लाइफ में टेंशन आपकी हो गई है, तो 9 दिनों तक शुद्ध भाव से आप पुरोहित का वर्ण करके अपने मंदिर में अगर आप अखंड रूप से श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करवाते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई ऐसा करने में असमर्थ हो तो अपनी शक्ति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार मैया रानी के कम से कम आपको रोज स्तोत्र का और उनके मंत्रों का, उनकी स्तुति का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र का जाप करना इस समय बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रतिदिन भक्तिपूर्वक माता रानी को भोग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इस नवरात्रि में आगे और भी आपको क्या करना है या प्रतिदिन में आपको क्या करना उचित रहेगा, समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।